लोगों द्वारा जो किस तरह से पथराव किया गया, बाकायदा यहाँ पुलिस के भी जवान हैं यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर कुछ चलते हुए काफिले पर ईंट पथराव और गोलियां, बाकायदा देखिए कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद जो नगीना के सांसद है, उनके काफिले पर कुछ नफरती लोगों ने हमला कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, उनके काफिले पर पथराव कर दिया है। और सोचिए किस तरीके से एसटी एससी ओबीसी को न्याय के लिए अगर वो किसी से मिलने भी जाता है तो कैसे जातिवादी सामंतवादी गुंडे जो हैं वो लगातार हमले कर कर उनको डराने का प्रयास करते हैं। मथुरा भगत नगरिया गांव जाते जाते नगीना सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पर पथराव हुआ है और ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर अब तक की हम आपको बता रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से प्रशासन जो है वो पहले ही उनको चेतावनी दे रहा था कि उनकी जान को खतरा है। आखिर प्रशासन की मिली भगत है क्या? योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से फेल हो गया है और कैसे एक सांसद जो है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में सुरक्षित नहीं है। इससे एसटी एससी ओबीसी की स्थिति का अंदाजा लगाइए। मथुरा में पुलिस प्रशासन पर आग बबूला हुए चंद्रशेखर आजाद भगत नगरिया गांव जाते समय कुछ अराजक तत्वों ने भीम आर्मी चीफ के काफिले पर पत्थरबाजी की, जिसमें अधिकारी पर जमकर फायर हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, क्या यही है योगी सरकार की कानून व्यवस्था? सोचिए, नगीना सांसद को जल्द से जल्द जेड सिक्योरिटी मिलने का लगातार लोग जो हैं वो सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन सोचिए काफिले पर लगातार पथराव होना, जिस तरीके से हाथरस में लगातार लोग जो हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद को चुनौती दे रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पर जिस तरीके से गोलीबार करके हमला किया गया था, वो जख्मी भी हुए थे और फिर से एक बार चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पर हमला हो चुका है। बहुजन नायक चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पर पथराव योगी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। सवाल है कि पहले प्रशासन को चंद्रशेखर आज़ाद के आने की सूचना थी तो मुट्ठी भर लोग नफरती जो हैं जिन्होंने पथराव किया वो कहां से आ गए? क्या प्रशासन सब इन लोगों के साथ मिला हुआ है? कहीं अपराधियों के साथ पुलिस की मिली भगती तो नहीं? चंद्रशेखर आज़ाद पे पहले भी गोली चल चुकी है, इसके बावजूद प्रशासन महकमे में तैयारी क्यों नहीं? पथराव करने वालों की संख्या बहुत कम थी, पूरी तैयारी के साथ आए थे, कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं। तो सोचिए सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल हो रहा है, किस तरीके से पंकज धवरैया का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि इसी ने डंके की चोट पर कहा था कि चंद्रशेखर को जान की परवाह नहीं है, इस गुंडे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मथुरा में चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उनके काफिले पर हमला हुआ है। कुछ अराजक तत्वों ने मथुरा के गांव भगत नगरिया का माहौल खराब करने के लिए दलित और ओबीसी यानी यादवों को लड़वाने के लिए इस तरीके की साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के लोग जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद पे लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाइए कि जातिवादी मनुवादियों को, सामंतवादी लोगों को कितनी तकलीफ़ें हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जातिवाद की जो जड़ें हैं वो उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको काटने का काम कर रहे हैं। सोचिए 2 दलित बेटियों की बारात को रोक दिया जाता है, वहाँ कुछ नहीं होता। जिस तरीके से मिनिस्ट्री मीडिया, तमाम जातिवादी लोग यादव समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो चाहते हैं कि एसटी एससी ओबीसी आपस में लड़ता रहे और असली मारने, असली धमकी देने वाला, असली अराजक तत्वों में शामिल होने वाले लोग जो हैं वो अपनी चाल में कामयाब होते रहें। तो हमारी इस बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो हाथ पे हाथ रखकर सो रही है। और सोचिए एक कुछ चुनिंदा लोग आते हैं और काफिले पर पथराव कर देते हैं। ये क्या है, साजिश या षड्यंत्र? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।